श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। अभी हम एक वास्तु की लाइव कंसल्टेंसी कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम शौचालय को वास्तु मुक्त करने वाले, वास्तु दोष मुक्त करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो शौचालय है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, यानी इनकी जो पीठ है, यानी शौच करते समय उनकी जब पीठ है वो उत्तर दिशा की तरफ रह रही है, और दोनों का जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व ईशान कोण में। उत्तर पूर्व ईशान कोण से हमारे घर के अंदर हमेशा कॉस्मिक ऊर्जा आती है और वो ट्रैवल करती है साउथ वेस्ट तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे ही एंटर में ही अगर नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होगा तो पूरे घर के अंदर ये ट्रैवलिंग करेगी नेगेटिविटी। तो ये दोष निवारण को ब्लॉक करने के लिए, ये दोष निवारण के लिए यहाँ पे हम एल्यूमिनियम की पट्टी का एक उपाय कर रहे हैं। स्ट्रिप्स दिखाइए। अब इस शौचालय को हम ब्लॉक करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे दो प्रोटेक्टर भी लगाएंगे फ्रंट में, और यिन यांग बागवा शौचालय भी लगाएंगे। अभी यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जब भी किसी कंसल्टेंट हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर अपनी लाइफ के अंदर ये चैलेंज आती है ईशान कोण के टॉयलेट को ब्लॉक करना, वैसे तो यहाँ पे ईशान कोण का टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए, बट कभी क्या होती है स्पेस की वजह से, और आजकल जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे पैसा भी नहीं है और जगह भी नहीं है और इसी को चलाना है, क्योंकि पब्लिक वास्तु में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे। तो उनको अगर हम इधर कह देंगे तुरंत यहाँ से तोड़ दो तो वो नहीं होगा। यहाँ भगवान की कृपा को थोड़ा ध्यान में लेके उनको भगवान को प्रार्थना करके ये हम उपाय कर रहे हैं, और 100% हम इस उपाय में सक्सेस जाएंगे। आप चालू कर दीजिए उपाय। बटन फ्रेंड्स अभी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम पट्टी को, स्ट्रिप्स को इंसर्ट कर रहे हैं। ये हाई ग्रेड एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर में थोड़ा नॉर्थ की तरफ भी टॉयलेट है, जिससे है वाटर एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम इसको स्ट्रिप डाल के ब्लॉक करेंगे। साथ ही साथ इनके वास्तु के अंदर हम नॉर्थ जोन में एक ब्लू कलर का बल्ब भी लगाएंगे। जैसे कभी हम पानी को ब्लॉक कर रहे हैं तो पानी को यानी वाटर को हमको वापस फ्लो भी दिखाना पड़ेगा इस घर के अंदर, क्योंकि वाटर ही वाटरफॉल फ्लो यानी जल तत्व वही धन का भी तत्व है, यानी उसको हम ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते। चाहे टॉयलेट का पानी दूषित क्यों ना हो, बट जल तत्व अगर हम ब्लॉक करेंगे तो इनकम फ्लो भी ब्लॉक हो जाएगी। तो जो कंसल्टेंट है वो को खास ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी फॉर्म से कोई भी शौचालय, कोई भी टैंक, कोई भी सेफ्टी टैंक या कुछ भी ऐसा जल तत्व है उसको ब्लॉक कर रहे हो कोई भी रेमेडी से, चाहे वो रेमेडी आपकी कलर्स की हो, टेप की हो, या फिर लाइट की हो, क्रिस्टल की हो, या फिर ये स्ट्रिप्स की हो, तो आपको उनके नॉर्थ जोन को एक्टिव करने के लिए ब्लू कलर का बल्ब वहाँ पे लगाना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो जाती है और थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और ये जो पट्टी और सामने की तरफ भी जाएगी थोड़ी दीवार की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमें अनविजुलेशन वॉल क्रिएट करनी है। अगर सादी भाषा में बात करें तो कि ये पट्टी के क्या टेक्निकली है। और जब भी हमारे वास्तु के अंदर एक नियम है कि ब्रह्मस्थान से हर कोई एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, यानी आप जब भी ब्रह्मस्थान को कितना खुला और क्लियर करोगे तो वहाँ पे एनर्जियाँ प्रोड्यूस होती है, और वो अपने देवताओं के माध्यम के द्वारा हमारे वास्तु के 16 जोन तक जाती है। और उस 16 जोन के अंदर अगर कोई भी एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर या एंटी एलिमेंट पड़ा हो तो वो ऊर्जा वहाँ पे जाके रुक जाती है और वहाँ पे वो नेगेटिविटी क्रिएट होने लग जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारी जो वेंस है अगर उस वहीं पे ब्लॉक हो गया, तो वेंस ब्लॉक होती है तो ब्लड सर्कुलेशन भी ब्लॉक हो जाता है साइंटिफिक। तो ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होता है तो उस पार्ट में या फिर वो पैरालिसिस अटैक आता है या फिर सीरियल अटैक आ जाता है। तो इसी तरह वास्तु के अंदर अगर ऊर्जा कहीं पे ब्लॉक हो रही है तो उस ऊर्जा की ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए हमको ये रेमेडी करनी होती है। जस्ट लाइक एक ये एंजियोप्लास्ट या एंजियोग्राफी समझ लीजिए, ये स्पेस सर्जरी जिसे हम कहते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पे हम इसकी पूरी वेन से जो वास्तु की जो 16 जोन की डिग्री
देवताज है उनको तक ऊर्जा पहुंचने के लिए ये स्ट्रिप्स का हम उपाय करते हैं। ये स्ट्रिप्स अपने खुद की जोन के मेटल के हिसाब से यूज़ होती है, बट ब्रास एक ऐसी मेटल है जो आप पृथ्वी में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, और कोई भी चीज़ की स्पेस सर्जरी के लिए। ये ईशान का टॉयलेट है, बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा। ईशान इतना इम्पोर्टेंस है, इतनी एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती है ना, सकारात्मक ऊर्जा। एक तो ब्रह्म स्थान से वास्तु की ऊर्जा क्रिएट होती है, और कॉस्मिक ऊर्जा जो ब्रह्म से प्राप्त होने वाली कॉस्मिक एनर्जी, वो हमें ईशान कोण के माध्यम से प्राप्त होती है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा छोटी छोटी चीज़ का ध्यान दिया जाता है, कहीं पे भी कोई स्ट्रिप कहीं टेढ़ी ना हो, वो स्ट्रेट लगे, और साथ ही साथ एकदम फिनिशिंग से लगे। हमें अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, सामने की वॉल में भी इंसर्ट करना है। अगर वो सामने की वॉल में आधा 1 इंच नहीं जाएगा तो भी हमें वो इफेक्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ एकदम करीब। देखिए फ्रेंड्स, सामने हमने पूरा इसको इंसर्ट किया है। और यहाँ पे जब 2 स्ट्रिप इकट्ठी होती है ना, वहाँ पे भी एकदम 0-0 लेवल होना चाहिए। यानी वहाँ पे कहने का भाव अर्थ है, ये देखिए बिल्कुल भी स्पेस कम नहीं रहनी चाहिए। गैप अगर रह जाएगी तो वो रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पे गैप है थोड़ी, देखना ये 2 स्ट्रिप को हाँ वो चिपकाना अच्छी तरह, और सामने अंदर चला गया ना। हाँ दो साइड इधर सेट हो चुकी है स्ट्रिप्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने कट भी कर दिया है, और साथ ही साथ अब इधर फिलिंग चल रही है सीमेंट्स की। देखिए इस तरह से आपको प्लेट भी दिख रही होगी, स्ट्रिप्स। अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे कोई रेमेडी करवाई है। लोग अक्सर डरते हैं कि भाई वास्तु है, घर तोड़ना पड़ेगा, शौचालय तोड़ना पड़ेगा। चलो नहीं मानते, मानने से क्या होगा, जो नसीब में है वही होगा। बट अगर थोड़ी हिम्मत करेंगे तो ये देखिए इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और वो भी होता नहीं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी आप हिम्मत तो कीजिए, ऑटोमेटिक खुदा आपको मदद करने आएगा। अच्छी तरह एकदम फिलिंग करना। देखिए फ्रेंड्स, एक जॉइंट ही लगेगा और कुछ महसूस नहीं होगा पूरा फ्लोरिंग में। ये सामने की तरफ भी उसको एकदम इंसर्ट की हुई है पट्टी, वो खास है इसके अंदर। अगर सामने अगर हम नहीं डालते ना तो भी ये रेमेडी कंप्लीट नहीं कही जाती। स्ट्रिप को ये हाई ग्रेड एल्यूमिनियम स्ट्रिप होती है, मार्केट में मिलने वाली स्ट्रिप यहाँ पे नहीं वर्क करेगी, क्योंकि उससे शुद्ध एल्यूमिनियम नहीं होता, वो मिक्स होता है एल्यूमिनियम।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप देख रहे हो एकदम कंप्लीट हो चुका है। पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे हमने स्ट्रिप डाली और अब उस पर हमने ये पूरा सीमेंट वर्क भी कर दिया है, जॉइंट सब फिलअप कर दिए है। इस तरह से एकदम कंप्लीट शौचालय को ब्लॉक कर दिया है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने दूसरी एक रेमेडी का स्टेप लिया है, यिन यांग शौचालय बागवा। तो ये हमारी एक WC है, वेस्टर्न टॉयलेट है, एग्जैक्टली उसके पीठ के पीछे एक मारा हुआ है बागवा, एक उसी के ऊपर सीलिंग पे लगाया हुआ है। ये सीलिंग एरिया है और ये है एक एंट्रेंस के ऊपर, जो इसका जो मेन डोर है, ये मेन डोर के ऊपर देखिए फ्रेंड्स, ये डोर ओपन हो रहा है, ये डोर ओपन हो रहा है, पूरा डोर खुल गया। यहाँ शौचालय बागवा और यहाँ पे ये सीलिंग बागवा। ये देखिए फ्रेंड, ये खिड़की और उसका पूरा ये सीलिंग पे, पीठ के पीछे, और ये एंट्रेंस पे। इस तरह से इस एरिया की पूरी हमने यहाँ पे एक रेमेडी संपन्न की है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।